नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग मिडवल हिस्ट्री में समझेंगे तुगलक वंश को। और प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी खिलजी वंश की। तो आपको दोस्तों पता है खिलजी वंश की जो संस्थापक होता है खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो उसका क्या होता है भतीजा, वो शासन गद्दी पर बैठता है। तो खिलजी वंश जब आगे बढ़ता है तो खिलजी वंश की यदि बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर कहा जाता है, द्वितीय द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। साथ ही साथ इसे कहा जाता है सिकंदर ए सानी। इसने सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाओं में इसकी जो योजना थी, अगर बात की जाए तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को कौन शासक लाया था दिल्ली का सर्वप्रथम, तो आपको याद है ये लाया था अलाउद्दीन खिलजी। हमने बात की थी इसने एक शुरुआत की थी किसकी, तो दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का शासक कौन था, तो आपको याद है ये अलाउद्दीन खिलजी था। साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, इसने नगद वेतन और जो कहने का मीन्स क्या है स्थायी सेना रखने की शुरुआत करने वाला दिल्ली का सुल्तान था। इसके दरबार में दो कवि थे, अमीर खुसरो और इसके दरबारी अमीर खुसरो और हसन दहलवी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन कौन से दो मतलब कह सकते हैं दरबारी थे, तो अमीर खुसरो जिसने सितार का आविष्कार किया था, इसी को मतलब तोताए हिंद भी कहा जाता है। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने जो दक्षिण विजित की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो किसकी मदद से की थी, तो आपको पता है कि मलिक काफूर एक हिजड़ा था जिसे हजार दिनारी कहा जाता है। इसको गुजरात में मलिक काफूर को किसने खरीदा था, तो नुसरत खान ने खरीदा था। ये बात बड़े अच्छे से हम लोगों ने समझी थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था, ये एक निरक्षर सुल्तान था, अर्थशास्त्री सुल्तान था। आपका कौन, तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी बातें जानी थी। और आइए बात करते हैं जो खुसरो शाह होता है। खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है, जो किसके द्वारा अध्यक्ष किया जाता है, तो ये किया जाता है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। दोस्तों तुगलक वंश की शुरुआत मानी जाती है 1320 से लेकर 1414। तुगलक वंश का जो शासन रहा है कुल कितने वर्ष रहा है दोस्तों, तो 94 वर्ष। कितने वर्ष, तुगलक वंश का जो शासन रहा है भारत पर वो रहा है 94 वर्ष दिल्ली सल्तनत पर। और तुगलक वंश की बात की जाए 1320 से लेकर 1414 तक शासन हुआ। इसमें कई सारे शासक सत्ता संभालेंगे, लेकिन तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा जाता है। संस्थापक, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका संस्थापक कौन है, तो दोस्तों तुगलक वंश का जो संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की एक बात की जाए तो इसने जो शासन किया है कुल 5 वर्ष शासन किया है। यानी कहने का मीन्स क्या है, 1320 से लेकर 1325 तक का जो शासन है, 1325 तक का शासन है, कुल 5 वर्ष का शासन ये गयासुद्दीन तुगलक का है। गयासुद्दीन तुगलक को एक उपाधि से सुशोभित किया गया था, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे गाजी मलिक कहा जाता है। इसे उपाधि मिली थी किसकी, गाजी मलिक की। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है किस मुस्लिम शासक को गाजी मलिक की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो दिल्ली सल्तनत का ये शासक था जिसने अपने आप को क्या कहा था, गाजी मलिक। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, जो तुगलक था वो किस वंश का था, तो करौना तुर्क वंश, करौना तुर्क वंश का शासक था। इसने स्थापना किसकी की थी, तो इसने स्थापना की थी तुगलक वंश की। और ये किस वंश थे करौना तुर्क वंश के ये थे। इसकी जो माँ थी दोस्तों, इसकी माँ हिंदू जाट थी, याद रखना। तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक है इसकी माँ हिंदू जाट थी, ये याद रखना है आपको, हिंदू जाट थी। गयासुद्दीन तुगलक की माँ क्या थी, हिंदू जाट थी, ये याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका बनता है, दागने की और चेहरा प्रथा की शुरुआत पुनः किसने की, दागने व चेहरा प्रथा, दागने व चेहरा प्रथा की पुनः शुरुआत की, पुनः शुरुआत की। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डाक व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। डाक व्यवस्था को गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः शुरुआत किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था को पुनः शुरू किया, पुनः शुरू किया। दोस्तों याद रखना है आपको, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, पुनः इसकी शुरुआत की थी।
गयासुद्दीन तुगलक जो था, ये इसकी माँ का क्या नाम था, तो ये हिंदू जाट थी, मतलब हिंदू जाट थी इसकी माँ। और ये करोना तुर्क वंश के थे कौन, तो ये गयासुद्दीन तुगलक करोना वंश का था। इसने खुसरो शाह को अपदस्थ करके एक नए वंश की स्थापना की थी, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। बात समझ रहे हो? तो तुगलक वंश की स्थापना करने वाला कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसका एक और नाम क्या है, गाजी मलिक। क्या नाम है इसका, तो गाजी मलिक इसका नाम है। हम लोगों ने यहाँ पर समझा ये दागने व चेहरा प्रथा की पुनः शुरुआत करने वाला कौन था, तो ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक। और डाक व्यवस्था को पुनः शुरू करने वाला सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत में, तो आपको याद रखना है ये था आपका कौन, गयासुद्दीन तुगलक। और साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है दोस्तों। तो ऐसे मानिए आप, इसने सिंचाई सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए नहरों को नहरों की शुरुआत की। दोस्तों वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया? तो देखिए, सिंचाई के लिए इसने नहरों का निर्माण किया था। ये प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने नहरों का निर्माण किया। तो नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले नहरों को भारत में शुरू करने वाला या नहरों को बनवाने वाला कौन सा सुल्तान था, तो दोस्तों याद रखना है, ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक। इसने पूर्वी यमुना नहर को बनवाया था, ये भी याद रखना। तो कहने का मीन हमारा यहाँ पर यह है कि डाक व्यवस्था को पुनः संचालित करने वाला और चेहरा और दागने की प्रथा को शुरू करने वाला सुल्तान कौन था, तो दोस्तों याद रखना है, ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक। और सिंचाई के लिए इसने सिंचाई व्यवस्था को सबसे पहले इसके बारे में सोचा गयासुद्दीन तुगलक ने कि सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके लिए इसने नहरें खुदवाई। क्या खुदवाई, नहरें। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नहरों के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, इसके दरबार में एक काजी था। दोस्तों दिल्ली में एक काजी था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ये नाम बहुत ही प्रमुख इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड एक बात आती है, काजी निजामुद्दीन औलिया। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। देखिए ये बहुत बड़े संत थे आपके दिल्ली में, औलिया साहब। और बताया जाता है औलिया साहब, मतलब इनकी प्रसिद्धि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा थी। अगर किसी के लिए कुछ बात कह देते थे, वो बात कैसी होती थी, सत्य होती थी। तो निजामुद्दीन औलिया को इससे पिछली सरकारें क्या थी, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही थी। किसकी, तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली की सरकारें जो मतलब दिल्ली सल्तनत पे थे, खिलजियों ने मतलब इनको प्रोटेक्ट किया था। तो जो निजामुद्दीन औलिया एक से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कह सकते हैं 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वो दिल्ली का सुल्तान है जिसने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, जिसमें 2 नाम आते हैं, अमीर खुसरो का और निजामुद्दीन औलिया का। अगर बात करें निजामुद्दीन औलिया की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, देखो, तो इनका जन्म बदायूं में हुआ था, जबकि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटियाली में हुआ था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ। याद रखना, तो बदायूं के रहने वाले संत थे जहां इनका जन्म हुआ था, लेकिन दिल्ली में रहते थे और एक बहुत बड़े काजी थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इनको बहुत सारे मतलब जो सुल्तान हुए दिल्ली के, उन्होंने बहुत सारा पैसा देते थे ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। तो काजी कई सारे मतलब जो गरीब लोग होते थे उनको पैसे देते थे। तो एक कह सकते हैं इन्हें क्या देती थी, जो शासक होते थे सुल्तान, वो इनको पैसा देते थे ताकि गरीब जनता में ये बांट सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, गयासुद्दीन तुगलक की निजामुद्दीन औलिया से इसलिए नहीं बनती थी। सबसे बड़ा कारण था कि निजामुद्दीन औलिया की प्रसिद्धि दिल्ली में बहुत ज्यादा थी, जबकि गयासुद्दीन की उतनी प्रसिद्धि नहीं थी। तो इस बात से गयासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया से जलता था। तो इसलिए इसने सोचा गयासुद्दीन तुगलक ने कि इनसे क्या लिया जाए, जो पिछला पैसा है जो सुल्तानों ने दिया था वो पैसा इनसे वापस लिया जाए या इनको दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाए। तो बताया जाता है निजामुद्दीन औलिया से इन्होंने कहा था कि जो 5 लाख टन का जो पहले दिए गए हैं वो हमारे वापस करिए। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि आप आइए तो दिल्ली। तो इसके लिए एक सेंटेंस पूछा जाता है एग्जाम में, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा एक सेंटेंस पूछा जाता है, हुनूज दिल्ली दूरस्त, हुनूज दिल्ली दूरस्त, हुनूज दिल्ली दूरस्त। अब ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये कौन से किस व्यक्ति के द्वारा कही गई लाइन है, या ये जो कथन है किसका है। तो ये कथन था किसका, तो निजामुद्दीन औलिया को ये कथन किसके लिए कहा गया, तो ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया। किसके लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए बात कही गई थी। कौन सी बात, ये कहा था
कि आप दिल्ली आइए और आपको हम क्या देंगे, पैसा। तो इसलिए एक लाइन कही थी, हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो दिल्ली दूर है, दिल्ली आइए तो कम से कम। तो बताया जाता है कि ये एक तिरहुत के युद्ध में गए थे आपके कौन, तो आपको याद रखना है, ये गए थे आपके गयासुद्दीन तिरहुत के युद्ध में। और तिरहुत का युद्ध इन्होंने विजित किया, का युद्ध विजित किया किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अब इस युद्ध जब विजित कर लिया इसने, तो बताया जाता है इस युद्ध को जीतने के बाद इसका जो बेटा होता है जौना खां, एक नाम और याद रखना है, जूना खां। जो जूना खां तुगलक वंश का अगला जो मतलब शासक होगा, जौना खां। अब ये जो जूना खां है, कहने का मतलब ये किससे कहेगा, ये अपने पिता के स्वागत में, क्योंकि ये युद्ध जीत कर आ रहे हैं। और बताया जाता है दिल्ली के पास में तुगलाबाद है, दिल्ली के पास में एक जगह है जिसका नाम है दिल्ली के पास में तुगलाबाद। दिल्ली के पास कौन सी जगह का नाम, तुगलाबाद। और तुगलाबाद, और वहीं पे एक खास जगह होती है जिसको बोलते हैं अफगानपुरी। दोस्तों याद रखना, अफगानपुरी में एक महल बनवाता है इसका बेटा जूना खां। अफगानपुरी में जो लकड़ी का बना हुआ महल होता है, लकड़ी का बना महल था, लकड़ी का बना महल। दोस्तों याद रखना है, लकड़ी का बना महल कौन तैयार करवाता है, तो इसका बेटा जूना खां। और अपने पिता के स्वागत में दिल्ली के बाहर अफगानपुरी जो शहर होता है, वहां पर एक महल बनवाता है लकड़ी का। किसके स्वागत के लिए, तो अपने पिता गयासुद्दीन के स्वागत के लिए। और बताया जाता है कि युद्ध विजित करने के बाद गयासुद्दीन आकर उस महल में रुकता है। तो बताया जाता है कि रात के समय वो महल जो लकड़ी का बना हुआ था, वो किसी कारणवश ढह जाता है। और बताया जाता है कि लकड़ी के महल के ढह जाने के कारण इसमें दब जाता है कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक, और दबने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लकड़ी के महल में किसकी मृत्यु होती है, तो आपको याद रखना है, ये मृत्यु होती है गयासुद्दीन तुगलक की। और बताइए, दिल्ली के अंदर काजी ने एक बात कही थी, हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो दिल्ली दूर है। तो कहने का मतलब काजी निजामुद्दीन औलिया जानते थे कि गयासुद्दीन तुगलक लौटकर दिल्ली वापस नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों याद रखना है, इसलिए इनके पिता की मौत हो जाती है, यानी गयासुद्दीन तुगलक इस लकड़ी के महल में दब जाते हैं। और ये पैसा किसको नहीं देना पड़ता है, तो निजामुद्दीन औलिया को धन वापस नहीं करना पड़ता है। तो क्योंकि ये बहुत ही कैसे संत थे, बहुत कहा जा सकता है, जो बात किसी के लिए कह देते थे वो बात पूरी होती थी। तो एक बहुत अच्छे संतों में गिनती थी किसकी, निजामुद्दीन औलिया की। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इनके जो जीवन काल में 5 वर्षों में इन्होंने कुछ सैन्य अभियान किए। अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो 5 वर्षों में सैन्य अभियान, 5 वर्षों में इन्होंने कुछ अभियान किए, 5 वर्षों में सैन्य अभियान किए। वो कौन कौन से सैन्य अभियान थे, आपको याद रखना है, सैन्य अभियान। तो 5 वर्षों के दौरान किसने अभियान किए थे दोस्तों, ये किए थे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों में अभियान, तो गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए अभियान, तुगलक है ना, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए अभियान 5 वर्षों में क्या क्या थे दोस्तों। तो नंबर फर्स्ट आपका तेलंगाना अभियान, याद रखना है, तेलंगाना अभियान किसने किया था, तो ये विजिट किया था आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर इसके बाद बात कर लें, एक और अभियान किया था इनके पिता ने, जूना खां के पिता ने, वो था आपका वारंगल का अभियान, वारंगल का अभियान। वारंगल का अभियान किसने किया था, तो ये सैन्य अभियान किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसमें ये विजित हुआ था। चौथी बात अगर की जाए तो इसने जो अभियान किया, तीसरी बात, इसने जाज नगर का अभियान, जाज नगर का अभियान, ये जो अभियान था। वारंगल का अभियान कहाँ किया था, तो ये आंध्र प्रदेश में किया था इसने। और ये जो अभियान किया था जाजनगर का अभियान, ये किया था उड़ीसा में। और एक और अभियान किया था इसने, तो 4 अभियान किए। चौथा अभियान इसका था बंगाल का अभियान। तो इसने लगातार 4 बड़े युद्धों को जीता, किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इसकी क्या थी, उपलब्धि थी, बंगाल का अभियान। तो जानते हो बंगाल का अभियान कहाँ किया होगा, तो बंगाल में किया होगा। तो सिंपल सी बात है कि इनके द्वारा कौन कौन से प्रमुख अभियान किए गए, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आपको याद भी रखना है। तेलंगाना का अभियान किसने किया, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का अभियान था, सैन्य अभियान। इसके अलावा वारंगल का अभियान किसने किया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया सैन्य अभियान था। और तीसरा प्रमुख था जाज नगर का अभियान, जो उड़ीसा में जगह पड़ती है। और बंगाल का अभियान ये किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तो आपको बारी बारी से याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ दिया जाता है प्रश्न, इनमें निम्न में से कौन सा अभियान नहीं किया किसने, आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। तो आपको 4 ये अभियान याद रखने हैं, किसके, गयासुद्दीन तुगलक के, तेलंगाना का अभियान, वारंगल का अभियान, जाजनगर का अभियान और
बंगाल का अभियान। तो ये आपको 4 प्रमुख रूप से क्या याद रखने हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, इनके प्रमुख अभियान थे। आइए थोड़ी देर के लिए इनको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं प्रश्नों को। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 से 1414 ईस्वी, यानी 94 वर्ष। दिल्ली सल्तनत पर तुगलकों ने सर्वाधिक समय तक क्या किया? शासन किया। अगर दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन किस वंश का है, तो आपको याद रखना है तुगलक वंश का। साथ ही बात करें तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक को हम क्या बोलते हैं? गाजी मलिक। और गाजी मीन्स होता है काफिरों का वध करने वाला, ये भी याद रखना उतने टाइम। तो गाजी मीन्स क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। तो ये काफिरों का वध करने वाला था। ये किस वंश से रिलेटेड था? तो याद रखना करोना तुर्क वंश से रिलेटेड था आपका गयासुद्दीन तुगलक। इसकी माँ हिंदू जाट थी। बात करें, इसने दागने और चेहरा प्रथा की पुनः शुरुआत की। डाक व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने का काम किसने किया था? तो ये किया था आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई व्यवस्था के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया था। और सर्वप्रथम नहरों का दिल्ली सल्तनत में निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। साथ ही इसके राज्य में एक काजी थे दिल्ली में, जिनको बोलते हैं निजामुद्दीन औलिया। ये काफी बड़े संत थे। इन्होंने एक कथन स्टेटमेंट दिया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए, हुनूज दिल्ली दुरस्त। आपको याद रखना है दोस्तों, ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया का। ये कथन किसके लिए कहा गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये बात कही गई थी, हुनूज दिल्ली दुरस्त, आप दिल्ली आइए, हम आपका पैसा वापस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हो जो आपके काजी निजामुद्दीन औलिया थे, ये मतलब ईश्वर कह सकते हैं ये एक बड़े उच्च दर्जे के संत थे, जो कह देते थे वो बात पूरी होती थी। तो ये कहा जा सकता है, ये मतलब एक युद्ध अभियान में गए थे, तिरोध के युद्ध में, और जीत कर आ रहे थे बताया जाता है। और दिल्ली के पास जो अफगानपुरी है, वहां पर इसका बेटा जोना खां इसका स्वागत करता है बताया जाता है। और लकड़ी का एक बड़ा सा महल बनाता है। कौन? लकड़ी का बना महल था दोस्तों, याद रखना, एक महल था। लकड़ी के बने महल में कौन ठहरता है? तो गयासुद्दीन तुगलक ठहरता है। और बताया जाता है वो किसी कारणवश वो मतलब जो लकड़ी का बना हुआ महल होता है ढह जाता है, जिसकी वजह से गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक की मौत होती है। और इसके बाद जो सत्ता संभालता है इसका बेटा जूना खां। तो दोस्तों अब जो सत्ता स्थानांतरित होगी वो किसको स्थानांतरित होगी? जोना खां को। हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे, इसने गयासुद्दीन तुगलक ने अपने 5 वर्षों में कुल कितने अभियान किए, उनकी बात। तो प्रमुख अभियान इसके थे तेलंगाना का अभियान, वारंगल का अभियान आंध्र प्रदेश में किया था इसने, जाजनगर का अभियान इसने उड़ीसा में किया था, जबकि बंगाल का अभियान। तो 4 प्रमुख ये युद्ध थे जो इसने अपनी दम पर जीते थे। तो 5 वर्ष के इस कार्यकाल में इसने कुछ अच्छी चीजों को लागू किया था। डाक व्यवस्था को पुनः शुरू किया, दागने और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी इसने। और साथ ही आपको हमने बताई दिया, सिंचाई के लिए इसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक अच्छा खासा यहाँ से प्रश्न एग्जाम के लिए बनते हैं, तो आपके एसएससी के लिए। यदि हमारी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।